अंतिम संस्कार के बाद पीपल के पेड़ में मटका क्यों बांधते हैं? मित्रों, जब भी हम किसी अंतिम संस्कार के बाद गांव, कस्बे या श्मशान घाट के पास से गुजरते हैं तो अक्सर देखते हैं कि पीपल के पेड़ पर मिट्टी का एक मटका, घड़ा या कभी कभी लोटा उल्टा लटका हुआ रहता है। कई बार उसमें छेद किया गया होता है और कभी कभी उसके नीचे जल टपकता भी रहता है। देखने में यह परंपरा सामान्य लग सकती है, लेकिन इसके पीछे गहरी धार्मिक मान्यताएं, गरुड़ पुराण के निर्देश, वैज्ञानिक तर्क और समाज के लिए संदेश छिपा हुआ है। आइए इसे क्रमबद्ध ढंग से समझते हैं। गरुड़ पुराण को मरणोत्तर गाथा कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि जब मनुष्य का शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है, तब आत्मा अपनी अगली यात्रा पर निकलती है। आत्मा को 13 दिन तक पृथ्वी लोक और पितृलोक के बीच यात्रा करनी होती है। इस दौरान पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं ताकि आत्मा को बल और शांति मिले। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि मृतक के लिए जलदान और अन्नदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्मा को यात्रा के दौरान जल की प्यास और अन्न की भूख का अनुभव होता है। पीपल के वृक्ष को देववृक्ष कहा गया है और इसे यमराज तक का मार्गदर्शक माना गया है। इसलिए मटका या घड़ा बांधना आत्मा के लिए प्रतीकात्मक जलदान है, ताकि उसकी आत्मिक यात्रा सहज हो सके। भारतीय संस्कृति में पीपल वृक्ष को अत्यंत पवित्र माना गया है। इसे भगवान विष्णु का वास स्थल कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम, अर्थात वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल में दिन रात ऑक्सीजन निकलती है, इसीलिए इसे जीवनदाता माना गया है। अंतिम संस्कार के बाद मटका पीपल में बांधना यह संदेश देता है कि जैसे आत्मा अमर है, वैसे ही जीवन चक्र चलता रहता है। कई बार लोग सोचते हैं कि यह सब केवल अंधविश्वास है, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी छिपा हुआ है। एक, जल का रिसाव और पर्यावरण। जब मटके में छेद करके पानी रखा जाता है तो वह धीरे धीरे जमीन में टपकता है। इससे आसपास की मिट्टी नम रहती है और पौधों की जड़ों को नमी मिलती है। 2, पारिस्थितिकी संतुलन। श्मशान घाट के आसपास पीपल या नीम के वृक्ष होते हैं। मटके से गिरने वाला जल इन वृक्षों को पोषण देता है और पारिस्थितिकी को संतुलित करता है। 3, जीवन का प्रतीक। शरीर मरता है, लेकिन जल और वृक्ष के रूप में जीवन चलता रहता है। मटका बांधना जीवन और मृत्यु के चक्र का वैज्ञानिक प्रतीक है। इस परंपरा का गहरा संदेश है, संसार अस्थायी है। जैसे मटका नाजुक होता है, वैसे ही यह जीवन भी अस्थायी है। दान का महत्व। मृत्यु के बाद भी हम जलदान और वृक्षों के माध्यम से दूसरों के जीवन को सहारा देते हैं। आत्मा अमर है, शरीर भले मिट्टी में मिल जाए, लेकिन आत्मा अगली यात्रा पर निकलती है। पर्यावरण संरक्षण। यह परंपरा हमें सिखाती है कि मृत्यु के बाद भी हम पेड़ पौधों को पोषण देकर धरती की सेवा करें। गरुड़ पुराण में लिखा है, आत्मा को मृत्यु के बाद एक सूक्ष्म शरीर मिलता है, जिसे पानी और अन्न की आवश्यकता होती है। जब परिवारजन पिंडदान और तर्पण करते हैं तो आत्मा को राहत मिलती है। मटका बांधकर उसमें जल भरना प्रतीक है कि आत्मा की प्यास बुझाई जा रही है। पीपल वृक्ष यमदूतों से आत्मा की रक्षा करता है और स्वर्ग लोक तक पहुंचने का मार्ग आसान बनाता है। गांव कस्बों में यह परंपरा सामूहिक आस्था से जुड़ी है। मटका देखकर लोग मृतक को याद करते हैं और राम नाम सत्य है की भावना जागृत होती है। यह मृत्यु के प्रति सजग रहने और जीवन को सार्थक बनाने का संदेश देता है। यह समाज को जोड़ने वाली परंपरा है, जहां हर कोई समझता है कि मृत्यु अंतिम नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। मित्रों, अंतिम संस्कार के बाद पीपल के पेड़ में मटका बांधना कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि यह गहन अध्यात्म, विज्ञान और प्रकृति संरक्षण का अद्भुत संगम है। गरुड़ पुराण इसे आत्मा की यात्रा से जोड़ता है। विज्ञान इसे जल संरक्षण और वृक्ष संवर्धन से जोड़ता है। समाज इसे संदेश और स्मृति से जोड़ता है। अंततः यह परंपरा हमें यही सिखाती है कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है और हमारा कर्तव्य है कि हम जीवन और मृत्यु दोनों का आदर करें।